सोचिए आप किसी देश में मजदूरी करने गए हो और आपका सपना हो कि परिवार के लिए पैसे कमाओ। आपको उस देश की सरकार ने लीगल रेसिडेंसी भी दे दी है और हो सकता है आने वाले समय में वहाँ की सरकार आपके काम को देखकर परमानेंट सिटीजनशिप भी दे दे। लेकिन एक दिन होता क्या है, वहाँ की पुलिस आपको रोकती है और बोलती है या तो आर्मी ज्वाइन करो या फिर डिपार्टेशन या पूरी जिंदगी जेल में बर्बाद करने के लिए तैयार रहो। देखो, आज रसिया पर यही आरोप लग रहा है कि वो माइग्रेंट को वर्कर से सोल्जर बना रहा है और सीधे ऐसे फ्रंट पर भेज रहा है जहां उनकी बचने की उम्मीद सबसे कम हो। देखो, ये अरब न्यूज अल जजीरा का एक आर्टिकल है, सेंट टू किल्ड, हाउ रशियन फोर्सेस माइग्रेंट टू फाइट इन यूक्रेन। रसिया में लाखों माइग्रेंट काम करते हैं। इसमें सेंट्रल एशिया के कई देश जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कई साउथ एशियन वर्कर भी इसमें शामिल है। यूक्रेन वार को अब 4 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। रशियन मिलिट्री को लगातार मैन पावर क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। फ्रंट लाइन पर लॉसेस बहुत हैवी रहे हैं। ऐसे में रसिया के सामने प्रॉब्लम है कि वो नए सोल्जर कहां से लाए। अगर रसिया अपने ही सिटीजन की मास मोबिलाइजेशन करता है, हो सकता है रसिया में डोमेस्टिक बैकलैश बढ़ जाए। रशियन फैमिलीज नाराज होगी, जिससे जो रशियन गवर्नमेंट है उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता निकाला। जो फॉरेनर माइग्रेंट है या फिर जो रसिया के जेल में प्रिजनर हैं, वे लोग पॉलिटिकली वीक होते हैं। इनके देश का जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो रसिया का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कई माइग्रेंट को कहा जाता है, अगर तुम रसिया जाना चाहते हो तो तुमको फास्ट ट्रैक रशियन पासपोर्ट मिलेगा और साथ में वहाँ पर हाई सैलरी की जॉब मिलेगी। और जब वे लोग रसिया पहुँच जाते हैं तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बदल जाता है। इन वर्कर्स को बहुत ही कम समय की ट्रेनिंग देकर सीधा यूक्रेन के सामने भेज दिया जाता है और इन लोगों को अक्सर हाई रिस्क असॉल्ट के जगह ही भेजा जाता है। अगर देखा जाए तो एक तरफ यूक्रेन वार और दूसरी तरफ ये लोग जिनका वार से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग सपना लेकर रसिया में जाते हैं कि मैं अपने फैमिलीज के लिए कमाऊंगा ताकि जो इनकी फैमिलीज है वे लोग हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन वहां पर जाते ही इन लोगों को यूक्रेन के सामने हाई रिस्क असॉल्ट पर भेज दिया जाता है और ये लोग जियोपॉलिटिक्स के सबसे ब्रूचुअल बैटलफील्ड में फंस जाते हैं। तो ये है 21st सेंचुरी का वारफेयर का सबसे घिनौना चेहरा। तो रशिया अभी जो वहाँ पर फॉरेनर माइग्रेंट है उनके साथ बहुत गलती कर रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ।